नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एसएससी के सीजीएल 2022 के हिसाब से 2022 वाले ईयर के लिए जो एग्ज़ाम इस बार 2022 वाले ईयर वाले बच्चों के लिए है, उसके लिए स्पेशली बात होने वाली है कि इस बार टोटल कितने वैकेंसी हैं 2022 वाले ईयर के लिए। आपको बता दूं, अगर सीजीएल में आपने अगर एग्ज़ाम सीजीएल वाला फॉर्म भरा था 2022 वाला, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी ये बात जानना है कि फाइनल वैकेंसीज टोटल कितने होने वाले हैं। अभी तक जो वैकेंसीज आपको बताए गए थे उसमें कुछ बदलाव हुआ है। मतलब कि जो आपको एसएससी सीजीएल के लिए यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए जो आपको बताई गई थी जितनी वैकेंसी, एक्चुअल में वो वैकेंसी नहीं है। आपको जो बताई गई थी पहले कि टोटल इतने वैकेंसी पर जॉब के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है यानी कि जॉब पे लिया जा रहा है, वो एक्चुअल में वो अब उतने नहीं है। उन नंबर्स में चेंज आ गया है। फाइनल वैकेंसी जितनी रहेंगी उसके लिए एक नोटिस के दौरान पूरा टेबल जारी करा गया है, यानी कि अब कैंडिडेट चेक कर पाएगा आसानी से कि सीजीएल 2022 में एक्चुअल में किस पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज, ग्रुप वाइज, पोस्ट वाइज कितने वैकेंसी हैं, वो कैंडिडेट आसानी से आप चेक कर पाएगा। आपको इस वीडियो में वही बताऊंगा कि फाइनल वैकेंसी जो है टोटली किस पोस्ट के लिए कितने रहेंगे। ये बिल्कुल फाइनल वैकेंसी आया है और ये नोटिस के अंदर पूरा टेबल के अंदर बताया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं सारे जितने भी वैकेंसी आपको बताए गए हैं इसको डिस्कस करूंगा। पोस्ट वाइज टोटल कितने वैकेंसी हैं और कैटेगरी वाइज भी इसको डिस्कस करूंगा। साथ में आपको एक और चीज़ बता देता हूं, यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भी आ चुका है। जो कैंडिडेट को डाउट था पोस्ट प्रेफरेंस का, जैसे कि आपको पहले बताया गया था 27 अप्रैल यानी कि 27 अप्रैल से आपको पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरना चालू हो चुका है। पोस्ट प्रेफरेंस क्या होता है, जैसे कि जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक जो एसएससी सीजीएल 2022 का एग्जाम दे चुके हैं, अब फाइनली रिजल्ट अभी आना बाकी है। रिजल्ट से पहले आपसे पोस्ट भरवाई जा रही है। अब कैंडिडेट के मन में डाउट रहेगा, भाई हमें मार्क्स ही नहीं पता, हमारे मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस पोस्ट पर आसानी से जॉब मिल जाएगी, तो हम कैसे बता दें कि हमें कौन से पोस्ट पहले चाहिए कौन से बाद में चाहिए। तो हालांकि इसमें आपको कैसे डिसाइड करना है, तो सिंपल सी बात है, हमने एक वीडियो में बात करी थी जिस वीडियो में आपको बताया गया था कि पोस्ट प्रेफरेंस का जो नोटिस था उसमें आपको बताया था कि आप अपने पोस्ट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कि कौन से पोस्ट को चूज़ करना चाहिए, कौन से पोस्ट को सिलेक्ट करना चाहिए जॉब के लिए। वो आपको उस वीडियो में बताया गया था। बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, बहुत सारा लोग कहते भी हैं कि ये वाला पोस्ट बढ़िया है, वो वाला पोस्ट बढ़िया है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो आपको ब्राउज़र पे यानी कि ऑनलाइन भी इस चीज़ को देखने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट बढ़िया है। हर तरीके से पोस्ट डिपेंड करती है कि कौन सी बढ़िया है, जैसे कि सैलरी के हिसाब से, काम के हिसाब से, और बहुत सारे जो है लेवल के हिसाब से, जो है कि कौन सा ग्रुप है, कौन से राइट्स मिलते हैं उस पोस्ट के अंदर, सारा कुछ वो डिपेंड करता है। उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा पोस्ट बढ़िया है। हालांकि अभी रिजल्ट के बिना कैंडिडेट कैसे डिसाइड करे कि उसको कौन से पोस्ट को रखना है अपने लिस्ट के अंदर। तो इसमें दोस्तों आपका रिजल्ट हालांकि नहीं आया है, लेकिन आपने एग्ज़ाम जैसा दिया होगा उस एग्ज़ाम में आपका जो पता रहा होगा आपको कि आपने एग्ज़ाम इस तरीके का दिया है, इस लेवल का दिया है कि आपको आसानी से ये वाली पोस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा पोस्ट तो मिल ही जाएगी। तो उस पोस्ट को जो है आपको रखना है अपने हिसाब से। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि वो पोस्ट जो आपको ऐसा लगे कि मेरे मार्क्स बहुत कम आने वाले हैं और आप हायर जो अच्छी पोस्ट है उसको ना लें, तो ये गलती हो सकती है। आपको एक्चुअल में रखना है इसी तरीके से पोस्ट को जिसमें ज़्यादा लेवल रहता है, जिसमें ज़्यादा अच्छी ऊंची पोस्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर वो नहीं मिलती है तो दूसरे पोस्ट मिलते हैं, इस तरीके से होता है। यहाँ पे मैं आपको फॉर्म दिखाने वाला हूँ। पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म आ चुका है, ऑप्शन फॉर्म है ये, बिल्कुल ये आपको फिल करके सबमिट करना होगा। आपको ऑप्शन चूज़ करके कि कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना है आपके पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर, तो वो आप इसके जरिए चूज़ कर पाएंगे। दो नोटिस हैं, एक तो आपका वैकेंसी से रिलेटेड, आपको पोस्ट सिलेक्ट करने से पहले कैंडिडेट को ये बताना ज़रूरी रहता है कि टोटल कितने वैकेंसी हैं जिसके लिए जॉब में अप्लाई, जिसमें जॉब के लिए आपने फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम दिया था, उसमें एक्चुअल में कितने वैकेंसी हैं वो कैंडिडेट को पता होना ज़रूरी है, जिससे कि उसे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इस पोस्ट के अंदर ज़्यादा वैकेंसी हैं तो मेरे चांस इस वाले पोस्ट के लिए ज़्यादा रहेंगे कि मेरे को इस पोस्ट में आसानी से जॉब मिलेगी, ये पोस्ट मेरे को फाइनल मिल जाएगी। तो वो नंबर ऑफ पोस्ट पे डिपेंड करेगा, आपके कैटेगरी पे डिपेंड कर सकता है। और आपने जो अपने एज लिमिट के हिसाब से अप्लाई किया था, आपको पता होगा किसी के लिए तो 18 एज होती है, किसी के लिए 20 एज मिनिमम होती है किसी पोस्ट के लिए, किसी किसी के लिए
21 भी होती है। तो इस तरीके से होती है। हालांकि कैंडिडेट एक ही एग्ज़ाम देता है एक बार जब फॉर्म भरने के बाद, लेकिन वो पोस्ट प्रेफरेंस में उसी को लगाता है जिसमें उसको जॉब चाहिए होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम वैकेंसी जानेंगे, टोटल फाइनल वैकेंसी जानेंगे। उसके बाद ही हमारे से आसानी से समझ में आएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे हम भरेंगे, कैसे हम उस फॉर्म को फिल करेंगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूरा 1 ईयर का समय गया है इसमें आपका एग्ज़ाम देने में, फॉर्म भरने में। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिस्कस करना। तो आपको बता देता हूँ फाइनल वैकेंसी जो इस बार CGL 2022 के हैं, जो कि 26 अप्रैल के हिसाब से बताया जा रहा है। जैसे कि आपको बता दूँ 26 अप्रैल को ये चीज़ बताई गई है कि स्टेट वाइज, जैसे कि कोई हरियाणा, कोई पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली हो गया, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर कोई दूसरा राज्य हो गया उसमें, और साउथ जोन, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन और भी बहुत सारे जोन होते हैं, उनके हिसाब से ये बताया गया है कि आपको ये बताया गया है कि कितने वैकेंसी रहेंगे। तो आपको यहीं पे ये चीज़ बोला गया है कि स्टेट वाइज जो है आर नॉट कलेक्टेड बाय SSC, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट यूज़र डिपार्टमेंट फॉर स्टेट वाइज। अगर आपको स्टेट वाइज और जोन वाइज वैकेंसी जाननी है कि आपके राज्य में, जैसे आप अगर सपोज मानिए आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं या फिर आप हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में रहते हैं, तो उनके हिसाब से उनके वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, वो जोन रहेंगे, वो जिला रहेंगे, परिषद रहेंगे, उधर कितने जॉब हैं, उधर कितने वैकेंसी हैं, उनका नंबर बता पाना मुश्किल है, क्योंकि वो डेटा SSC के पास भी नहीं है। यहाँ पर साफ लिखा है, अगर आप देखेंगे तो SSC के पास भी ये डेटा नहीं है कि वो आपको ये चीज़ बता पाए। जैसा आपको दिख रहा होगा SSC नॉट कलेक्टेड दिस डेटा। लेकिन आपको ये बात जरूर है कि फाइनल वैकेंसी आपको कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज SSC जरूर बता सकता है। तो वही चीज़ बताई गई है SSC के द्वारा, आपको यहाँ पे चेक करना है और इसी के आधार पर इसी को देखते हुए आपको पोस्ट चुननी है और फॉर्म उसको भरना है। आपको बता दूं, अगर पोस्ट वाइज बात करूं टोटल कितने पोस्ट थे, तो यहाँ पे 60 पोस्ट हैं टोटल। आप लिस्ट में देखेंगे तो 60 पोस्ट हैं, और यहाँ पर ये अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर ये नंबर ऑफ वैकेंसी रहेंगे। मतलब इतने लोगों को लिया जा रहा है इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए। अलग अलग कैटेगरी वाइज बताया गया है, आपको पे लेवल भी बताया गया है, मतलब कितनी सैलरी होगी उसके अंदर वो भी आपको साथ में बताया गया है। CPT और डेस्ट जिन्होंने दिया था उनके लिए अलग से कुछ बोला गया है कि किस पोस्ट के लिए CPT हुआ और डेस्ट हुआ। अब देखिए, इफ पोस्ट सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंड पर्सन्स एज, देखिए ऐसी भी पोस्ट हैं कुछ जो कि ब्लाइंड पर्सन्स के लिए भी हैं, तो वो आपको बता दिया गया है किस पोस्ट पे जो है ब्लाइंड पर्सन के लिए वो पोस्ट होगी, कौन सी पोस्ट जो है वो ब्लाइंड पर्सन, यानी कि वो लोग जो बेचारे देख नहीं सकते, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो उनको दिए जाएंगे। उसके लिए कंडीशंस होती हैं, नोटिफिकेशन के अंदर आपको सब बताया जाता है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखे हुए हैं, आप इन सबको ऐड अप करेंगे, जब सबको जोड़ेंगे तभी आपका एक्चुअल नंबर ऑफ वैकेंसी आएगा। मतलब आप ये मत समझना कि यहाँ पे अगर 15,000 लिखा है, कहीं 5,000 लिखा है, तो ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी, आप इसको सबको ऐड करेंगे तो जो फाइनल होगा वो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल का ऑप्शन हमें दिया गया है। देखिए ये टोटल है, ये टोटल सारे कैटेगरी के वैकेंसी को मिला के बताया गया है। आप अगर देखेंगे तो टोटल 36,012 वैकेंसी टोटल है SSC CGL 2022 वाले ईयर वाले कैंडिडेट्स के लिए। यानी कि इतने कैंडिडेट्स को जॉब मिलेगी यहाँ से इस साल। अब इस 36,000 यानी कि 36,012 ये नंबर है, इतने कैंडिडेट्स को लिया जा रहा है। अब आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर, अगर आप इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे, नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करूंगा। नेम देखिए, नेम डिपार्टमेंट का और साथ में पोस्ट का, दोनों का बात होगा। जैसे कि आप देखेंगे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि C&AG उनको शॉर्ट में बोला गया है, C और AG जो मैंने अभी आपको बताया। उसमें अगर पोस्ट की बात करें तो एक आपका AAO यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ग्रुप B का है, जो कि गैजेटेड यानी कि आपका नॉन मिनिस्ट्रियल रहेगा। ग्रुप B का पोस्ट है ये। इसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 498 वैकेंसी हैं, SC वालों के लिए 198 हैं, ST वालों के लिए 99 है, OBC वालों के 340 हैं, EWS के लिए 125 है। टोटल देखेंगे हम यहाँ पे, अभी जो टोटल नंबर आपका ये वाला लिखा गया है वो ESM OH और HH और VH को भी इंक्लूड करके
अब ये देखिए अदर पीडब्ल्यूडी, इनको इंक्लूड करके ही लिखा गया है। जो आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ग्रुप बी में था, और सेम यही पोस्ट आपकी जो दूसरे डिपार्टमेंट में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो, एक तो A01 कोड है पोस्ट कोड, A02 पोस्ट कोड है, डिपार्टमेंट अलग है दोनों का, पोस्ट सेम रहेगा, ग्रुप बी है। और इसमें आप देखेंगे तो अनरिजर्व के लिए भी लिखा है और टोटल भी लिखा हुआ है, इसमें पे स्केल भी साथ में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एज लिमिट भी पोस्ट वाइज लिखी है, समझ आ सके कि एक्चुअल में उस पोस्ट की बात हो रही है। कहीं आप सोचे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात हो रही है तो हम तो सेम ही समझेंगे सबको, ऐसा नहीं होगा। आप देख सकते हैं तभी अलग अलग टेबल में डाला गया है। लेवल 8 में ये आपके 47,600 से लेके 1,51,100 तक का इसमें पे स्केल यानी कि सैलरी है। और इसमें यस बोला गया है ब्लाइंड के पर्सनस के लिए, यानी उनके लिए भी है ये। अब इसी में आपको एक और चीज़ दिखाऊं मैं, अगर यहीं पे, तो एक पोस्ट आपकी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसमें भी वैकेंसी लिखे हुए हैं, और इंटेलिजेंस ब्यूरो उसके भी लिखे हुए हैं, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी यही रहेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर भी, और ऑफिस ऑफ JS एंड CAO, और बाकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस वाले डिपार्टमेंट के अंदर सेम आप देखेंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के वैकेंसी हम देख रहे हैं यहाँ पे। उनके ज़्यादा टेबल ऑफ कंटेंट दिया है, मतलब कि टेबल में ज़्यादा वैकेंसी उनके भी दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। अब ये फाइनल बोला है तो क्या इसके बाद कोई चेंज हो सकता है वैकेंसी में? तो ये फाइनल वैकेंसी है, चेंज होता है तो SSC नोटिस के दौरान बताता है, लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि पूरा फाइनल है SSC CGL के वैकेंसी के नंबर्स के अंदर। तो ये डिपार्टमेंट वाइज आपको चेक करना है। सबसे ज़्यादा अगर देखिए, अगर आप वैकेंसी वाइज चूज़ करेंगे, जैसे कि आप अगर हर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हैं एग्जाम के मार्क्स के हिसाब से, आपको पता है आपने एग्जाम कैसा दिया है, तो उसमें आप अगर आपको उस पोस्ट को चुनना है जिसमें वैकेंसी ज़्यादा हो, जिसमें पे स्केल ज़्यादा हो, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही हो, तो इसमें मैं आपको बता दूँ अगर नंबर्स के बारे में, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बहुत अच्छा पोस्ट होता है, जिसमें वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ में देखिए वैकेंसी का मेन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, आप देखेंगे इंस्पेक्टर जो कि CGST एंड सेंट्रल एक्साइज के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1113 है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये भी आपको याद रखना है कि इनको प्रेफरेंस अच्छे से दें। हालांकि आप बहुत सारे, आपको भी बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन से पोस्ट बढ़िया होते हैं। अब देखिए ऑडिटर की है जो ग्रुप C के अंदर, उसमें 2295 है लगभग। अगर आप देखेंगे तो 36 का अगर हम देखें तो लगभग 6 से 7% वैकेंसी इसी पोस्ट के लिए है। तो इस तरीके से आपको देखना है, सिलेक्ट करना है। सेम इसको भी देख सकते हैं आप, ये भी आपका अकाउंटेंट का रहेगा। कहाँ पर रहेगा वो भी लिखा है, एडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर रहेगा, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर रहेगा। मैं टोटल्स के हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने कैटेगरी वाइज टेबल में आसानी से चेक कर सकते हैं, इसमें शायद कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की जो है ग्रुप C में आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी उसी पोस्ट के लिए है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का है, जिसमें 19,676 वैकेंसी है टोटल। ये टोटल की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे, ये वाले सारे इंक्लूड करके, ये वाले सारे इंक्लूड करके बताया जाएगा तो ये आएगा। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे दूसरा दिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से पूरा टेबल है। ये फाइनल वैकेंसी है SSC CGL 2022 का, विद प्रूफ है ये, बिल्कुल बिल्कुल ये जो है आपको बताया गया है SSC की वेबसाइट पर। आप एक और चीज़ देखें अगर यहाँ पे, तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है कुछ यहाँ पे, जो कि अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए ग्रुप C की पोस्ट है। इसमें आपके 46 वैकेंसी हैं, और टैक्स असिस्टेंट की यहाँ पे 3,122 हैं। तो टोटल कंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे तो 36,012 यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपका आ जाएगा। तो हमने बात कर ली है यहाँ पे वैकेंसी के बारे में कि कितने वैकेंसी हैं। तो ये आपके टोटल वैकेंसी रहेंगे 2022 के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम जो कि SSC करवाता है हर साल।
अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके जो कि प्रेफरेंस फॉर्म है उसको कैसे भरना है, कैसे मतलब प्रेफरेंस फॉर्म किस चीज़ का है, क्या होने वाला है, वो सब हम बात करेंगे। आपको बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑप्शन फॉर्म है ये, मतलब आपको ऑप्शन चूज़ करना है, प्रेफरेंस देनी है अपनी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और ऑफिस के लिए। जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट अपना नाम डालेगा, यहाँ रोल नंबर डालेगा जो भी रहा था एग्जाम देते समय। कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर ऑप्शन इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सेपरेटली फॉर द पोस्ट। अब देखिए हर कैंडिडेट को अपने ऑप्शन सेपरेटली देने हर पोस्ट के लिए, कि मेरे को पहले ये पोस्ट चाहिए फिर दूसरे पे चाहिए। प्रेफरेंस मतलब ही होता है कि आपको सीरियल में लगाना है कौन से पोस्ट को चाहिए, अलग अलग पोस्ट को आप लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, नेम पोस्ट का यहाँ पे दिया गया है, पोस्ट कोड जैसे हमने पीछे भी देखा है अभी नोटिस में, सेम उसी हिसाब से आप देखेंगे तो ये नेम है पोस्ट के, आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है। ग्रुप बी है और ग्रुप सी जो भी होगा वो है। डिपार्टमेंट के नाम हम वहाँ पे भी देख रहे थे वैकेंसी वाले नोटिस में भी, और यहाँ पर भी देख रहे हैं। यहीं से आपको देख के सिलेक्ट करना है। टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 60 थे, उसमें भी यहाँ पे भी 60 ही लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कैसे प्रेफरेंस होगा। प्रेफरेंस ऐसे होगा, आपके सामने इस तरीके से टेबल होगी, उस पर लिखा होगा 1 2 3 इस तरीके से 60 तक सीरियल होंगे। उसमें से आपको 1 नंबर पे कोई पोस्ट भरनी है, सेकंड पे कोई पोस्ट सिलेक्ट करनी है, थर्ड पे सिलेक्ट करनी है। आप चाहें तो 60 के 60 सारे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। वो एप्लीकेबल आपके पास होगा नहीं होगा वो बात की बात है। अब हम यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन देख लेते हैं। ये कैंडिडेट को डिक्लेरेशन देना है कि डिक्लेरेशन मतलब ये बताना है कि द ऑप्शन एक्साइज अबव बाय मी, मतलब जो मैंने ऑप्शन अपनी तरफ से दिए हैं वो जो है फाइनल है। आई एम ऑल्सो फुल्ली अवेयर दैट नो चेंज इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन द ऑप्शंस एक्साइज बाय द अबव वुड बी परमिटेड। मतलब कि मेरे को कुछ अलाउ मत करना, मेरे को कुछ भी अलग से कोई एक्स्ट्रा चांस मत देना कि मैं अपने फॉर्म के अंदर प्रेफरेंस को चेंज कर सकूँ, ये मेरा फाइनल रहेगा। ये कैंडिडेट बोल रहा है। साथ ही इसमें बोल रहा है कि वाइल गिविंग प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट मेंशन एट, जो कि पैराग्राफ के अंदर मेंशन भी है, नोटिस एग्जाम का आपने देखा होगा उसके अंदर भी ये मेंशन है कि इंस्पेक्टर जो कि सेंट्रल एक्सरसाइज और एग्जामिनर, साथ में प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो कि सीबीएन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कि एनसीबी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो आ जाता है, साथ ही सब इंस्पेक्टर जो कि सीबीआई और एनआईए के अंदर, यूडीसी इन बीआरओ डिपार्टमेंट को शॉर्ट में बोला जा रहा है। आई हैव गॉन थ्रू द स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड डिटेल्स ऑफ विच इज गिवन एट, जो कि आपके एनेक्सर 18 के 17 और 18 के अंदर दिया भी हुआ है। आपके जो नोटिफिकेशन था एग्जाम का 22 वाला, उसमें आप देख सकेंगे इसी चीज़ को। आई फुल्ली अंडरस्टैंड, मैं ये बात समझता हूँ कि फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड विल बी ascertained by the user departments organizations after the declaration of final result. I also understand that the SSC makes the final allocation of posts in accordance with merit cum preference of the candidate, and once a post is allotted no change is made by the commission for any reason whatever। मतलब कि आपको आपने अभी प्रेफरेंस भर दिया और बाद में आपको उसी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जो पोस्ट मिल भी गई जैसी आपने चाही थी प्रेफरेंस के अंदर, तो कमीशन को कोई यहाँ पे चेंज करने का अधिकार नहीं है। कमीशन कुछ भी चेंज नहीं करेगी, वो फिक्स रखेगी, आपको वही पोस्ट देगी और आप तो वही पोस्ट लेंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। साथ में बोला गया है इफ़ आई एम सिलेक्टेड, जो कैंडिडेट बोल रहा है ये कि मैं सिलेक्ट हो गया एंड नॉमिनेटेड फॉर एनी ऑफ दिस पोस्ट एंड सब्सिक्वेंटली फेल इन द फिजिकल, और मैं बाद में चल के फिजिकल स्टैंडर्ड में या मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल होता हूँ, तो आई एम अवेयर दैट आई विल नॉट बी कंसिडर फॉर एनी अदर पोस्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कैंडिडेट भी कह रहा है कि मेरे को अगर कोई इसमें से पोस्ट मिल भी जाती है और मैं फिजिकल स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल हो जाता हूँ, तो मुझे इनमें से कोई भी पोस्ट मत देना, किसी भी दूसरी पोस्ट को मत देना। ये कैंडिडेट बता रहा है साहब, उसको मिलेगी भी नहीं, ये ऐसा बोला गया है। सेम यहाँ पे बोला गया है आई हैव गॉन थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, कास्ट, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा प्रिस्क्राइब्ड इन नोटिस। अब ये कैंडिडेट बोल भी रहा है कि मैं हर तरीके से एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हुए इस एग्जाम को दिया था मैंने, वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है कैंडिडेट, जैसे कि क्वालिफिकेशन, एज, कैटेगरी, कास्ट, सर्टिफिकेट, सारा कुछ। अ सर्टिफाई दैट आई होल्ड द रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ माई क्लेम इन दिस रिगार्ड एंड अंडरटेक टू प्रोड्यूस द सेम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द कंसर्न्ड यूजर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन
अलोकेटेड टू मी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। मतलब कि ये बोल रहा है कैंडिडेट कि आई सर्टिफाइड, मैं सर्टिफाई करता हूँ ये कि मैं आई होल्ड द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एनी माई क्लेम। जो भी मैं क्लेम कर रहा हूँ जिस भी सर्टिफिकेट का वो मेरे पास है, ये मैं बता रहा हूँ। और मैं ये अंडरटेकिंग करता हूँ कि सेम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी रिक्वायर्ड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जो कि डिपार्टमेंट मांगेगा मेरे से कभी भी डिक्लेरेशन रिजल्ट के बाद, तो मैं आई अंडरस्टैंड दैट द पोस्ट जो मुझे अलॉट हुई है वो फाइनल है। मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे पोस्ट मिली है वो फाइनल है। एंड एनी फेलियर ऑन माई पार्ट टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी in support of my candidature would lead to cancellation of my candidature and there would be no further consideration of my, मतलब वही बोल रहा है कैंडिडेट, एंड फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द लेटर प्रेफरेंस। मतलब कि कैंडिडेट ये बोल रहा है कि अगर मेरे को कोई पोस्ट मिल जाती है और फाइनल हो जाती है और मेरे को फिर डॉक्यूमेंट दिखाने को बोला जाता है और मैं वहाँ कहीं ना कहीं वो सारे डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाता जो मैंने फॉर्म भरते में बोले थे, तो मेरी यहाँ पे कैंडिडेचर मतलब मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दो और मेरा जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ये यहाँ पे कैंडिडेट खुद बोल रहा है। साथ में कैंडिडेट ये भी बोल रहा है कि आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, मैं ये बात समझता हूँ, इफ़ एनी incongruence between my declaration in form or preference form and requisite document is found at any stage, देखिए तो रिजेक्ट कर दिया जाए, वही सेम बात है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ में बोला गया है कि कैंडिडेट ये भी समझता है कि ऑप्शन कम प्रेफरेंस जो है एक्सरसाइज बाय मी जो है वो फाइनल रहेगा, जो मैंने चुने हैं, और उसी के आधार पर मेरे को अलॉट होगी जो भी पोस्ट मेरे को मिलेगी। और साथ में कैंडिडेट बोल रहा है कि एनी क्लेम जो मैंने क्लेम करा है वो उसमें भी कोई रिजेक्शन रहेगा, कमीशन जो है वहाँ पर भी मेरे फॉर्म को और इन सब चीज़ों को कैंसिल कर सकती है। साथ में कैंडिडेट बोल रहा है कि आफ्टर सच रिजेक्शन विल नॉट बी कंसिडर एंड ऑल्सो दैट द कैंडिडेट कमीशन वुड नॉट एंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन सबमिटिंग थ्रो। अब देखिए कैंडिडेट कमीशन कोई भी, यहाँ पे कमीशन जो है आप ईमेल पोस्ट फैक्स इस तरीके से नहीं करना, कुछ भी आपको कमीशन कुछ भी आपको नहीं करने वाली, ना ईमेल ना पोस्ट ना फैक्स, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना है पोस्ट प्रेफरेंस का, 1 मई तक फॉर्म भर देना है आपको, अपने पोस्ट को सिलेक्ट करके कौन सा पोस्ट आपको चाहिए और उसको फिल करके फाइनली सबमिट करना है एसएससी के वेबसाइट पर। इस चीज़ को सबमिट कर पाएंगे CGL 2022 वाले ईयर के एग्ज़ाम वाले कैंडिडेट को। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिग्नेचर करेगा कैंडिडेट अपने, यहाँ पे इधर सिग्नेचर होंगे इसके, जहाँ पे लिखा है इसके सही ऊपर सिग्नेचर किए जाएंगे। यहाँ पर जहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, यहाँ कैंडिडेट का नाम होगा, रोल नंबर होगा, इस तरीके से होगा। अब देखिए दिस इज अब नोट, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताई गई है, ये सैंपल था, इस तरीके से रहेगा पूरा प्रेफरेंस फॉर्म। ऑप्शंस आर टू बी फिल्ड इन द ऑनलाइन मॉड्यूल ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन, नो फिजिकल ऑप्शन। अब देखिए इसी तरीके का फॉर्मेट आपको मिलेगा, पूरा ऐसा ही रहेगा फॉर्मेट जो कि प्रेफरेंस फॉर्म का रहेगा, वो आपको एसएससी के वेबसाइट पर है, वहाँ से आप इस चीज़ को भर सकेंगे, जो कि अभी चालू है, आप भर सकते हैं। लास्ट आपको बोला गया है नहीं, इनको भर सकेंगे। और इसमें एक और चीज़ बोली गई है, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं भरना है, डायरेक्ट इस फॉर्म को भरा जाएगा। कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेगा बिल्कुल वेबसाइट पर ही जाके भरेगा, जो कि प्रेफरेंस का फॉर्म रहेगा। कैसे भरना है आपको बता दिया, ये पूरा डिक्लेरेशन सब कुछ कैंडिडेट दे रहा है अपनी तरफ से सारा कुछ, और ये फाइनल प्रेफरेंस होंगे, इसमें आपको इसीलिए ध्यान से भरने हैं सारे प्रेफरेंस, सारे पोस्ट लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। तो यही आपके लिए अपडेट था कि भाई पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी आपके आ गए हैं, और साथ ही यहाँ पर आपके लिए फाइनल वैकेंसी भी बता दी है कि आप फाइनल वैकेंसी चेक कर लीजिए, उस हिसाब से आप प्रेफरेंस फॉर्म भरें, जिससे कि कोई भी गड़बड़ की चांसेस ना हो यहाँ पर। तो यही था आपके लिए, और लास्ट डेट से पहले आपको इसको भरना है, और कोई दूसरा डेट्स नहीं आएगा, इसी में भरना होगा आपको। बस यही था आपके लिए। अब मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।